बनाएंगे वही काम आने वाले समय में हमारी टीम करेगी, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक लाइन को अगर आप अपनी ब्रह्म वाक्य बना लेंगे तो ये बहुत काम आएगी। काम ना करने के लिए काम करें, ये डायरेक्ट सेलिंग का क्रक्स है। काम किसके करना है? ना काम करने के लिए। प्लान जब आप किसी डायरेक्ट सेलर्स के साथ, एसोसिएट के साथ आप प्लान दिखा रहे हो ना किसी को, तो आपने प्लान इस तरीके से दिखाना है कि आगे आपको प्लान दिखाना ही नहीं पड़ेगा। हेलो, हर काम जो आप कर रहे हैं ना, आप किस तरीके से करना है आपने कि आने वाले समय में, अच्छा आप जिंदगी भर डायरेक्ट सेलिंग में यूं पागलों की तरह जो आजकल काम कर रहे हैं वैसे करना चाहते हैं क्या? दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, भूख का पता नहीं, प्यास का पता नहीं, ऐसे करना चाहते हैं क्या जिंदगी भर? नहीं करना चाहते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए डिजाइन नहीं किया। आप काम कीजिए पूरी जिंदगी, लेकिन काम की आपकी चॉइस होनी चाहिए। आई बिलीव इन लीडर्स लीड विद एग्जांपल। पहले 5 साल मेरी ऑडियो आई थी, बड़ी फेमस हुई, 45 साल या 5 साल, और उसमें मैंने कहा था कि 5 साल अगर आपने सही कंपनी के साथ में काम कर लिया ना, तो फिर आप पूरी जिंदगी काम को अपने तरीके से कर सकते हैं। पहले 5 साल अपना तरीका मत लगाइए। हेलो, जो सिस्टम कहता है वो वैसे कीजिए, और उसके बाद में फिर जो आपकी मर्जी आए वैसा कीजिए, राइट सर? यस। तो काम आपने करना है, किसलिए करना है? कि मुझे आगे जाके काम नहीं करना पड़े। तो इसका मतलब क्या है? इसका भाव ये है कि आपने अपनी टीम में वो सारे काम जो आप करते हैं वो आपने सिखाने और लोगों को आपने तैयार करना है। We live in copycat world। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिस दुनिया में जो भी चीजें हम लोग सीखते हैं वो सारी की सारी एक दूसरे को देख के नकल मार के सीखते हैं, और ये प्रक्रिया हमारे बचपन से शुरू हो जाती है। जो भी आज हम लोग भाषा बोलते हैं, पहले स्कूल में सीखी क्या? ग्रामर सीखा क्या? कहां से सीखा? पेरेंट्स से सीखा। जैसे वो बोलते थे माँ मामा, ऐसे सीखा ना हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें। भैया बोलना सीखा, मामा सीखा। तो जो हिंदी एरिया में रहता तो हिंदी बोलना सीखे, जो मराठी में रहते थे वो मराठी सीखे। जो खाना हम लोग खाते हैं देख देख के तो खाना सीखे। हेयर स्टाइल अपने याद करते हैं, दूसरों की कॉपी करते हैं। हम लोग ABCD कैसे सीखी? कॉपी करके सीखी। तो जो कुछ भी हमने सीखा है वो सारा का सारा कॉपी करके हमने सीखा है। कॉपी कैटिंग इज सो यूनिवर्सल दैट इट इज सेकंड नेचर टू अस, लाइक ब्रीथिंग एयर। सांस लेने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं क्या? हेलो, नहीं करने पड़ते ना? उसी प्रकार से कॉपी करने के लिए भी कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनका चुनाव अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप बाय नेचर यूनिवर्सली आप उनको कॉपी करने लग जाएंगे। और दूसरा, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए क्लाइंट, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोग आपको कॉपी कर रहे हैं जैसे वो हवा ले रहे हैं। जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत अच्छे राइटर हैं। लीडरशिप के ऊपर में मुझे उनसे अच्छा कोई राइटर नहीं देखा। वो लिखते हैं, मैं बहुत सावधानी के साथ चलता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत सावधानी के साथ में चलता हूं, क्योंकि मेरे पीछे एक छोटा बच्चा चल रहा है। मैं भटकने का जोखिम नहीं ले सकता,
क्योंकि मैं भटका तो वो भी भटक जाएगा। तो डायरेक्ट सेलर, आपने बहुत ज्यादा सीरियस है ना सर डायरेक्ट सेलिंग में। आपको सबसे ज्यादा किसी एक चीज पे काम करने की जरूरत है तो वो है अपने आप पे काम करने की जरूरत। किस पे करने की जरूरत है? अपने आप पे, खुद पे करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पीछे आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ी टीम होने वाली है और हमारी गलत आदतों की वजह से बहुत सारे लोगों का हम लोग नुकसान कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं लीडरशिप इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग एक जिम्मेवारी है। जयपाल गेटी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं दुनिया में, एक बार सबसे अमीर व्यक्ति थे तो उन्होंने अमीर होने का एक सिद्धांत दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो अमीर बनना चाहते हैं तो 4 चीजें फॉलो कीजिए। अपना खुद का धंधा कीजिए, सेल्फ बिजनेस होगा तो ही आप अमीर बन सकते हैं। आपका बिजनेस हो लेकिन उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला है इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आपके पास जो पैसा आ रहा है वो अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग माध्यमों से आपके पास आना चाहिए। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली है कि बिजनेस मॉडल शुड बी डुप्लीकेबल। आपका जो बिजनेस मॉडल है वो डुप्लीकेबल होना चाहिए ताकि दूसरे लोग उसको डुप्लीकेट कर सकें। उस प्रकार का आपका बिजनेस मॉडल होना चाहिए। और लकीली जयपाल गेटी ने 1950 के आसपास में ये 4 प्रिंसिपल दिए थे और ये 4 प्रिंसिपल डायरेक्ट सेलिंग पे लागू होते हैं और ये बताते हैं कि डायरेक्ट सेलर्स कैन बी बिलियनियर, हम लोग अमीर बन सकते हैं। तो डुप्लीकेशन की हम बातचीत कर रहे हैं। डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में, जानना चाहते हैं हम? कितने लोग जानना चाहते हैं? एक्साइटेड हैं? चलिए, डुप्लीकेशन इसलिए जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर सुपर हीरोज। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए नहीं बनी है जो सुपर हीरो की तरह काम करते हैं। सारे काम खुद ही करना, प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन देना, भाषण भी देना, सब कुछ खुद करने वालों के लिए नहीं बनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है वो एक दिन पीक पे जाएगी और जिस दिन वो पीक पे जाएगी उस दिन के बाद में वो फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग पहले महीने 40 ज्वाइनिंग, आपने से बैठकर मुझे पूछा थी पहले महीने कितनी ज्वाइनिंग? 40। रिश्तेदार पड़ोसी सबको ज्वाइन करवा दिया। अगले महीने मुश्किल से 10 रह गई और तीसरे महीने 3 करनी मुश्किल हो गई और चौथे महीने हमें लगा कि बेकार बिजनेस है, छोड़ दिया। क्योंकि हम सुपर हीरोज की तरह तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल है कि हम 2 या 4 लोगों को हमने जोड़ा है, उनको हम तैयार करने पे काम नहीं कर रहे। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप सुपर हीरोज की तरह मत कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपने इस प्रकार से करना है कि आपने आसान तरीके से कीजिए, क्योंकि सुपर हीरो वाले तरीके होंगे ना तो हर आदमी नहीं कर पाएगा, वो डुप्लीकेबल नहीं है। आप इतना बहुत अच्छा प्लान दिखाते मान लेते हैं और आपके प्लान का जो रेशियो है 1:1 है, 10:10 है, 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपकी टीम में एक भी बंदा वैसा नहीं दिखा सकता। तो कितने दिन तक टिक सकते हैं आप? हेलो, 1 साल के अंदर बाय बाय कहेंगे और कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग बेकार धंधा है, मेरे जैसा आदमी कामयाब नहीं हो पाया, सुपर हीरो कामयाब नहीं हो पाया। हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इट डज नॉट मैटर हाउ मच ऑफ ए ग्रेट लीडर यू आर, आप कितने महान लीडर हैं इस पे आपकी सफलता निर्भर नहीं करती। सक्सेस इस चीज पे निर्भर करती है कि आपने अपनी टीम में कितने महान लीडर तैयार किए। चेक योरसेल्फ। दीपक सर हमेशा होमवर्क देते हैं ना, तो एक होमवर्क मैं भी दे रहा हूं। आपकी 50 लोगों की टीम है या 500 लोगों की टीम है, कुछ लोगों की शायद 5000 लोगों की टीम होगी।
आप सोचिए, आज आप काम करना बंद कर दें, बिल्कुल डिसाइड करें कि 1 महीना काम नहीं करना, अगले महीने धंधा उतना ही आएगा कि जितना पिछले महीने आया? नहीं आएगा ना। अगर आपका प्रश्न आता नहीं तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं सर। और डुप्लीकेशन की क्यों जरूरत है? विदाउट डुप्लीकेशन डायरेक्ट सेलिंग इज डिफिकल्ट देन जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। हम लोग बताते हैं ना कि जॉब में ये प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ये इश्यूज हैं, लेकिन अगर आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं है तो ये जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस से 100 गुना ज्यादा मुश्किल काम है। हेलो, तो इसलिए डुप्लीकेशन जरूरी है। यू कांट सर्वाइव विदाउट डुप्लीकेशन, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, चल ही नहीं पाएंगे आगे डुप्लीकेशन के बिना। स्टेप फॉर डुप्लीकेशन, आगे बढ़े। कितने लोग तैयार? वाईफाई नहीं किया आज आपने पड़ोसी के साथ में, कीजिए एक बार। 1 4 इधर, यस। लंच के बाद जब सेशन होता है ना तो पड़ोसी को संभालने की जिम्मेदारी भी होती है अपने साथ में, राइट? तो स्टेप फॉर डुप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग। आप सीरियसली चाहते हैं अपने जैसे लीडर तैयार करना? तो अभी स्टेप्स की बात करते हैं। कुछ कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे। पहला कदम है जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, लोगों को लेकर आना। वो दीपक जी का डिपार्टमेंट में बोलेंगे मेरी रोटी रोटी छीन रहे हैं। रिक्रूटमेंट करेंगे सर। रिक्रूटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? बेसिक्स पे काम करते हैं। आपकी कंपनी के अपने बेसिक्स होंगे। बेसिक्स का मतलब ही ये है कि आपकी टीम में ऑटोमेटिकली लोग आना स्टार्ट होंगे। तो बेसिक्स की मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बेसिक्स मोटा मोटी बता देता हूँ। अगर आप कुछ नोट्स बनाना चाहें, क्योंकि बेसिक्स में आ जाता है आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स की एक लंबी सी लिस्ट बनानी है और फिर सही तरीके से प्रोफेशनल्स की तरह आपने उनको कॉन्टेक्ट करना है और इन्विटेशन देना है। और इन्विटेशन के बाद में आपने प्रेजेंटेशन देना है, प्रोडक्ट को डेमो करने हैं, प्लान दिखाना है, उसके बाद में फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद में आपने क्या करना है? कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट अप विद 6 बेसिक्स। तो जब आप ये करेंगे ना तो इसके करने से क्या होगा? आपकी टीम में लोग आना शुरू हो जाएंगे, राइट सर? ये पहला स्टेप है। पहले तो टीम होनी चाहिए ना सर। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी टीम है और बड़ी टीम आप बनाइए, और नहीं है तो आप 6 बेसिक को फॉलो कीजिए। दूसरा, टीम बन गई। मान लेते हैं आपकी टीम में 500 लोग हैं। अब 500 लोगों को एक साथ आप अपने जैसे नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नो। मालूम नहीं चलेगा, कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई 5 डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम ईच ग्रुप। मान लेते हैं आपके 4 ग्रुप हैं, तो चारों ग्रुपों में से 5-5 लोगों को आप छाट लीजिए। एक क्राइटेरिया बनाइए आप सिलेक्शन का, कुछ भी क्राइटेरिया। उसके एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया है कि आपकी टीम में और लर्निंग एटीट्यूड जिनके पास में है, तो ऐसे लोगों को आपने सिलेक्ट करना है। क्या करना है सर? सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में पहला रिक्रूटमेंट किया, उसके बाद सिलेक्ट किया। तीसरा स्टेप है फिर उनसे आपने कमिटमेंट लेना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि मेरा एक ऐसा प्लान है, इस योजना पे काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, बशर्ते कि आप अकाउंटेबल रहें और कंसिस्टेंट रहें। कुछ कमिटमेंट उनसे लीजिए। जो कमिटमेंट कर रहे हैं उनके साथ में काम कीजिए आप, और उनको अपनी टीम में आपने ले लिया है। अब आपने उनको टीच करना है। क्या करना है सर? सिखाना है उनको, तभी वो डुप्लीकेट होंगे आपके जैसे। सिखाना आपने किस तरह है? सिखाना है आपने वर्क लाइक ए कोच। जैसे कोच काम करता है, कोच, मैं स्पोर्ट्स कोच की बात कर रहा हूं। जैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपने हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम तैयार करनी है, पूरे देश से आप क्या करेंगे? आप पूरे देश से कुछ
10-20 हजार लोगों को छाटेंगे जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको छाटने के बाद में क्या करेंगे आप? उनके मैच खिलाएंगे, कोई प्रोसेस फॉलो करेंगे। 100 लोगों को छाटेंगे, 100 में से 50 छाटेंगे, 50 में से 20 छाटेंगे। यस और नो? यस। और 20 छाटने के बाद में फिर उनको ट्रेनिंग कैंप पे लेके जाएंगे और उनमें से जो बैटर 11 होंगे उनको आप टीम में खिलाएंगे, राइट? तो आपने कोच की तरह से पहले टीम छाट ली, उसके बाद में क्या करना है? कोच क्या करता है, जैसे उन्होंने 20 लोगों को छाटा तो 20 लोगों को ऑब्जर्व करता है। जब वो गेम में होते हैं ना, खेल रहे होते हैं, मैदान में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो कोच हमेशा डायरी पेन लेके उनकी हर एक्टिविटीज को नोट करता है। एक एक एक्टिविटी, राइट लेग कहाँ है, लेफ्ट लेग कहाँ है, जब बॉल फेंकी तो उनका मूवमेंट कैसा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, हर चीज को वो नोट करता है, बारीक चीज, और फिर अकेले में उनको बताता है, समझाता है। वैसे ही आपने जिन लोगों को सिलेक्ट किया है उनकी हर एक्टिविटीज को चेक कीजिए। वो कब सोते हैं, कब जागते हैं, दिन में क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उसको क्रॉस चेक कीजिए। प्लान कैसे दिखाते हैं वो देखिए, फॉलो कैसे करते हैं, उनकी बिहेव, उनकी आदतें, हर बारीक चीज को आपने चेक करना है एक कोच की तरह। ऑब्जर्व देम, करेक्ट देम, हैव फेथ इन योर लीडर्स, उनमें विश्वास रखिए कि वो कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए उनको, मेक देयर बिजनेस प्रॉफिटेबल। ये भी आपकी जिम्मेवारी है कि उनका बिजनेस ग्रो। पिछले महीने अगर उनको 5,000 मिला था तो इस महीने थोड़ी इनकम बढ़े उनकी, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस प्रकार से आपने उनको टीच करना है। 5वां स्टेप है फिर डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि मेरी जगह उनको खड़ा करना, जो काम मैं कर रहा हूं वो सारे काम उनसे करवाना, और वो करवाने के लिए देयर आर सम पिलर्स ऑफ क्वालिटी डुप्लीकेशन। क्वालिटी डुप्लीकेशन नहीं करना है, क्वालिटी डुप्लीकेशन होना चाहिए सर। और क्वालिटी, इसको मैं थोड़ा स्किप करता हूं क्योंकि घड़ी मेरे सामने भी क्लिक करने लगी है। क्वालिटी डुप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं। वेयर डज डुप्लीकेशन बिगन्स? डुप्लीकेशन कहां से शुरू होगा? हमारे से शुरू होगा। उस प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से जेरोक्स मशीन है। जेरोक्स मशीन में सबसे पहले हम ऊपर जो पेपर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मास्टर कॉपी। तो मास्टर कॉपी डालते हैं, मशीन काम करती है और नीचे से उसकी फोटोकॉपी निकल के आती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपनी टीम के लिए क्या है? मास्टर कॉपी। कौन है मास्टर कॉपी? हम मास्टर कॉपी हैं। फिर सिस्टम काम करेगा, आपकी कंपनी काम करेगी, आपकी कंपनी का सिस्टम काम करेगा, और उसके तहत आपकी टीम में डाउनलाइन लीडर्स क्रिएट होंगे, तैयार होंगे। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है वो है आप, योर क्वालिटीज। आपके अंदर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटी हो? हैव ए पावरफुल विजन। क्या आपका डायरेक्ट सेलिंग का पावरफुल विजन है क्या? अभी कल दीपक सर ने एक चार्ट हम लोगों को तैयार करवाया था। दीपक जी, आपने जो चार्ट तैयार करवाया, ड्रीम लाइफ में मैंने अपना ड्रीम लिखा कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 2040 तक $1 लाख मिलियन का हो रहा है। तो अभी ये $3,000 मिलियन है। हेलो, 3,000 से $1,000 मिलियन पे हम लोग जाएंगे, मेरा विश्वास है, मेरा विजन है। तो आपका कैसा विजन है क्या? उस विजन, वो विजन डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आपकी कंपनी को लेके आपके पास में पावरफुल विजन होना चाहिए। क्वालिटी आपके, क्योंकि आपके अंदर ही नहीं होगा तो आपकी टीम में तो और कम होने वाला है। मास्टर कॉपी से बेटर फोटोकॉपी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलप गुड रिलेशन विद योर टीम। सबसे बड़ी समस्या डायरेक्ट सेलिंग में ये है कि अपलाइन की डाउनलाइन से नहीं बनती, डाउनलाइन के अपलाइन से। और उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेवार है, मालूम कौन? शीशे के सामने सुबह आप जिसको खड़ा हुए पाते हो वो व्यक्ति। बाकी हम बहाने बनाते हैं कि अपलाइन निकम्मी, डाउनलाइन निकम्मी, कंपनी निकम्मी, सब निकम्मी, मैं सब कुछ बढ़िया सर्वश्रेष्ठ, जबकि हम खुद जिम्मेवार हैं। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना। अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे, हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम अपने अपलाइन से तो पंगे लिए रहते हैं।
ये सोचते हैं वो डाउन लाइन मेरे मुताबिक चले। आप 100 लोगों के साथ में अच्छे संबंध नहीं बना सकते, लेकिन आप ऊपर वाले एक के साथ में अच्छे संबंध बनाओगे तो ऑटोमेटिक 100 के साथ आपके अच्छे बनते हैं। बहुत आसान है। चेक कीजिए अपने रिलेशन को। 3 चीजें, बहुत बड़ा टॉपिक है रिलेशनशिप का। रेस्पेक्टफुल रहिए, फेयर रहिए और ट्रांसपेरेंट रहिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। हैव ए लर्निंग एटीट्यूड, इस पे हमने बातचीत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए आप। हम चाहते हैं कि टीम तो खूब काम करे और हम घर में मजे करें, जूम में काम चलता रहे, बस फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़े। हेलो, यस, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए ये वाली पिक्चर विशाल ने विशेष रूप से निकाली है, देखो जी आपके लिए, देखिए आप। लाइफ बिगन्स एट एंड ऑफ द कंफर्ट जोन। आपकी असली जिंदगी की शुरुआत तब होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए। दीपक बजाज घर में मजे कर रहे थे, वहां ऊपर गए ना आसमान में, जहाज से कूदे, तो कंफर्ट जोन था क्या? वो कंफर्ट जोन था क्या वहां पे? कल सुनी हमने सारी कहानी। वहां कंफर्ट जोन नहीं था, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद में जो फील आती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करता है। तो कंफर्ट जोन से आप बाहर आइए। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे, हजारों नाम हो सकते हैं, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, इसलिए इन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। और इसी में एक और नाम है जिसको बहुत पसंद करते हैं। आप भी चाहते हैं ऐसे फोटो आपके आए? क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और ऑलरेडी आप आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, राइट? थोड़ा स्किप करता हूं। बिकम ए मास्टर कॉपी, कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद भी मास्टर कॉपी आप बन गए हैं, राइट? यू कांट टेक रिस्क, आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपके पीछे टीम है। मैं फिर एक चीज कहना चाह रहा हूं लास्ट में कर्ज के रूप में आपसे, कि आप एक चीज लेके जाइए, मेरे से कुछ लेके जाना है। आज के बाद अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे। That's it. हमारी पूरी लड़ाई इसी चीज में है कि डाउनलाइन को अच्छा कैसे बना दूं, पत्नी को कैसे सुधार दूं, पति को कैसे सुधार दूं, बच्चों को कैसे अच्छा बना दूं, दुनिया को कैसे अच्छा बना दूं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन हम अपने आप को अच्छा करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क दुनिया का। और पर्टिकुलर इन डायरेक्ट सेलिंग, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, डिसिप्लिन में रहिए। हेलो, अच्छी आदतें बनाइए। क्यों? क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, आपके पीछे छोटा बच्चा चल रहा है। आप भटकेंगे तो वो भी भटक जाएगा। वो बाहर आ गए, आप वहां से जहां आपकी एक्टिविटीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या बहुत फर्क पड़ता है। और आप ऐसा नहीं बन सकते हैं तो फिर इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। परमात्मा जब भी किसी को यहाँ पैदा करता है ना धरती पे, उसके भरण पोषण का इंतजाम कर देता है। चींटियां नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती, देखा किसी चींटी को? लेकिन खाना तो खाती है। कहां से आता है? ऊपर वाला देता है, आपको भी मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को बेटर करने का कंटिन्यू प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। और अगर वैसा करने के लिए तैयार हैं तो फिर ये इंडस्ट्री सिर्फ आपके लिए। लास्ट में, अरे लास्ट में इंटरव्यू बहुत सारा आ गया तो मैं लास्ट में ही आता हूँ सर, मैं क्योंकि मैं भाषण दे रहा हूँ डिसिप्लिन का, और खुद मैं फॉलो नहीं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट पार्ट पे आ गया हूँ। एक बड़ी अच्छी कहानी है, ऐसे आज के सेशन की मैं लास्ट कहानी है ये। कैसे काम करना है आपने ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति
तालाब के किनारे बैठ के मछलियां पकड़ रहा था। कांटा डाला हुआ था, एक मछली को पकड़ा, अपने बॉक्स में डालने वाला था कि ये कोई व्यक्ति चलता हुआ आया, बोला साहब बहुत गरीब हूँ, भूखा हूँ, खाना नहीं खाया, ये मछली अगर आप मुझे दे देंगे तो मेरा काम चल जाए। तो दयालु किस्म का आदमी था, उसने उस मछली को उसको दे दिया। फिर कांटा डाला, फिर एक मछली को निकाला, इतनी देर में दूसरा व्यक्ति आ गया, बोले साहब 3 दिन से कुछ नहीं खाया, ये दे दो, बहुत दुआएं दूंगा। वो मछली उसने उसको दे दी। फिर कांटा डाला, 15-20 मिनट बाद फिर एक बड़ी मुश्किल से मछली कांटे में आई, उसको डालने वाला था कि फिर तीसरा व्यक्ति फिर आ गया, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति उन सबको देख रहे थे और वो उस व्यक्ति के पास में गए और बोला, जो मछलियां पकड़ रहा था, उसको कहा कि तुम कब तक लोगों को मछलियां पकड़ के देते रहोगे? अच्छा तरीका ये है कि इनको अपने पास में बैठाओ और इनको मछली पकड़ना सिखा दो, तुम भी फ्री हो जाओ। तो हमारा बिजनेस इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप लोगों को बना के मत दीजिए, आप लोगों के नीचे टीमें मत बनाइए, अभी तो आप उनको इतना सक्षम बनाइए कि वो खुद टीम डिवेलप कर सके। थैंक यू वेरी मच।